लद्दाख की चोटियों पर तेज हो चली है। सीमा पार बंकरों में बैठे पाकिस्तानी सैनिक कुछ बेचैन हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। रात के अंधेरे में उड़ती अफवाहें, आसमान में मंडराते ड्रोन और जमीन पर ऐसी हलचल जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। चीन की तरफ भी हलचल है, लेकिन इस बार वजह अलग है। भारतीय सेना ने कुछ ऐसा तैयार किया है जो अब तक छाया में था। भैरव, एक नाम जो दुश्मनों के लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा डर बन सकता है। ना दिखने वाली रणनीति, अप्रत्याशित हमला और अचूक निगरानी। कहानी शुरू होती है और इस बार भारत सिर्फ देखेगा नहीं, सीधे जवाब देगा। आपको बताते चलिए कि उस रणनीति के बारे में जिसने बदल दी है भारत की सीमाओं की परिभाषा। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर अब भारतीय सेना की नई ताकत के रूप में भैरव कमांडो की तैनाती की तैयारी की जा रही। ये नई विशेष बटालियन सेना की मौजूदा रणनीति को और भी अधिक मजबूती देगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में भैरव कमांडो अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे। भैरव कमांडो भारतीय सेना की नई विशेष कमांडो यूनिट होगी, जो सामान्य सैनिकों और स्पेशल पैरा कमांडो फोर्स के बीच एक रणनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करेगी। प्रत्येक बटालियन में 250 सैनिक शामिल होंगे, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और हथियारों से लैस किया जाएगा। ये कमांडो फोर्स न सिर्फ निगरानी में सक्षम होगी, बल्कि सीमा पार जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की हलचलों की पहचान और महत्वपूर्ण सामरिक अभियानों को भी अंजाम दे सकेगी। भैरव कमांडो के लिए सैनिकों का चयन सेना में मौजूद जवानों से भी किया जा रहा। चयनित सैनिकों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा। पहले चरण में उन्हें उनके रेजिमेंटल सेंटर्स पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा। इसके बाद इन्हें 1 महीने के लिए संबंधित थिएटर की स्पेशल फोर्स यूनिट के साथ एडवांस्ड ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। यह प्रशिक्षण उन्हें विशेष अभियानों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। सेना फिलहाल 5 भैरव कमांडो बटालियनों की गठन प्रक्रिया में है। नवंबर की 2025 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल बनाया जाना है। इसमें से 3 बटालियन को उत्तरी सीमा पर, खासकर पूर्वी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा, जबकि 2 बटालियन पूर्वोत्तर और पश्चिमी सीमा जैसे कि अरुणाचल, पंजाब या फिर राजस्थान पर भेजी जाएंगी। इस तैनाती से स्पष्ट है कि सेना अब सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि संभावित आक्रमण का जवाब देने के लिए भी तत्पर है। भैरव कमांडो को सीमा पर खास रणनीतिक भूमिका निभानी है। उनमें कुछ जिम्मेदारियां भी शामिल हैं, जैसे कि दुश्मन की गतिविधियों की रैकी, यानी कि गुप्त तरीके से निगरानी करना, सीमा पार गुप्त कार्रवाई, आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमले, विरोधी रणनीति को विफल करना और सेना की अन्य स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट देना। इसके चलते पैरा स्पेशल फोर्सेस को अत्यधिक संवेदनशील मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। 2025 की शुरुआत में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने सेना की भविष्य की दिशा तय कर दी है। इस ऑपरेशन में ड्रोन, रियल टाइम निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका बढ़ी, जिसके आधार पर सेना ने नई युद्ध रणनीति अपनाई। अब हर पैदल सेना बटालियन में ड्रोन प्लाटून को जोड़ा जा रहा और वायु सुरक्षा प्रणाली को स्वदेशी मिसाइल तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा। भैरव कमांडो इसी रणनीति बदलाव का हिस्सा है, जो आधुनिक युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को दर्शाते हैं। सेना प्रमुख ने न केवल भैरव बल्कि अन्य नई सैन्य रचनाओं का भी ऐलान किया, जैसे कि रुद्र इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए ये रुद्र है, शक्तिबान जो कि तोपखाना और मिसाइल समर्थन के लिए है, दिव्यास्त्र हाइपरसोनिक और साइबर वॉरफेयर के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये जितनी भी मिसाइलें हैं, ये सभी इकाइयां भविष्य की थिएटर कमांड बेस्ड संरचना को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही, जिससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और जवाबदेही बेहतर हो। भैरव कमांडो बटालियन भारतीय सेना की आधुनिक रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है। यह फोर्स न केवल सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि दुश्मन को चेतावनी भी देगी कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो सीमा पार घुसपैठ हो, ड्रोन अटैक हो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर क्यों ना। भैरव कमांडो भारतीय सेना की बढ़ती शक्ति और बदलती युद्ध नीति का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं।